दिल्ली पुलिस ने डॉलर गैंग का भंडाफोड़ करते हुए 4 अपराधियों को किया गिरफ्तार। दिल्ली पुलिस ने डॉलर गैंग का भंडाफोड़ करते हुए 4 शातिर अपराधियों को गिरफ्तार किया है। यह गिरोह भोली भाली जनता को नकली डॉलर के जाल में फंसाकर उनसे लाखों रुपए ठगता था। पुलिस ने आरोपियों के पास से नकली डॉलर, नकदी और मोबाइल फोन सहित कई आपत्तिजनक सामान बरामद किए हैं। डीसीपी भीष्म सिंह के अनुसार 13 फरवरी 2025 को शिकायतकर्ता से दौला कुआं दिल्ली में एक अज्ञात व्यक्ति ने संपर्क किया। उस व्यक्ति ने $20 का एक नोट दिखाया और दावा किया कि उसके पास $20 के कुल 1035 नोट है और वह उन्हें भारतीय रुपए में बदलना चाहता है। शिकायतकर्ता ने उस व्यक्ति के साथ फोन नंबरों का आदान प्रदान किया। व्यक्ति ने फोन के माध्यम से शिकायतकर्ता से बार बार संपर्क किया। डॉलर बदलने के लिए 16 फरवरी 2025 को एक बैठक निर्धारित की गई। 16 फरवरी 2025 को उस व्यक्ति ने शिकायतकर्ता से संपर्क किया और कहा कि उसके आदमी डॉलर बदलने के लिए उससे मिलेंगे और उक्त व्यक्ति ने शिकायतकर्ता से $20 के 1000 नोटों के लिए 2 लाख रुपए देने को कहा। लालच से प्रेरित होकर शिकायतकर्ता ने पैसे उधार लिए, अपनी पत्नी के साथ टैक्सी ली और सम्राट सिनेमा शुक्रपुर दिल्ली में उक्त व्यक्ति और 2 साथियों से मुलाकात की। उस व्यक्ति ने एक नीला बैग सौंपा जिसमें कथित तौर पर $20 के 1000 नोट थे। बैग खोलने पर शिकायतकर्ता को नोटों के बंडल के तरीके से रखे गए अखबार, रुमाल, साबुन और डिटर्जेंट मिले, लेकिन डॉलर नहीं। थाना सुभाष पैलेस में धारा 318 1 और 370 2 और 3-5 बीएनएस के तहत एफआईआर दर्ज की गई और जांच शुरू की गई। मामले की संवेदनशीलता को देखते हुए इंस्पेक्टर महेश कुमार एसएचओ थाना सुभाष प्लेस के नेतृत्व में एक समर्पित टीम का गठन किया गया, जिसमें सब इंस्पेक्टर जितेंद्र सिंह, नीरज राठौर, प्रवीण, असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर यशपाल, नीरज राणा, हेड कांस्टेबल दरवेश और धर्मराज थाना सुभाष प्लेस शामिल थे। टीम ने शैलेंद्र सिंह चौहान, एसीपी सुभाष प्लेस के निकट पर्यवेक्षण में काम किया। टीम को ठीक से जानकारी दी गई और मामले को हल करने और जल्द से जल्द अपराधियों को पकड़ने का काम सौंपा गया। जांच दल ने एक गहन व्यवस्थित जांच की और लगभग 190 सीसीटीवी फुटेज का सावधानी पूर्वक विश्लेषण किया और महत्वपूर्ण सुराग एकत्र किए। स्थानीय खुफिया सूत्रों को सक्रिय किया गया और संभावित ठिकानों पर कई छापे मारे गए। सीडीआर और गोपनीय जानकारी के तकनीकी डेटा ने टीम को ढूंढा, हेड़ा गांव, गुरुग्राम, हरियाणा तक पहुंचाया। निरंतर प्रयासों के माध्यम से टीम ने सफलतापूर्वक कार्रवाई योग्य खुफिया जानकारी प्राप्त की और जिससे एक संदिग्ध की पहचान हुई और इस खुफिया जानकारी पर कार्रवाई करते हुए गुरुग्राम के ढूंढा हेड़ा गांव में एक रणनीतिक जाल बिछाया गया, जिसके परिणाम स्वरूप डॉलर गैंग के 4 सदस्यों को सफलतापूर्वक गिरफ्तार कर लिया गया। नेताजी सुभाष प्लेस के एसीपी शैलेंद्र चौहान, एसएचओ महेश, उनकी टीम, एसआई जितेंद्र, एसआई नीरज राठौर, एसआई प्रवीण, एएसआई यशपाल, एएसआई नीरज राणा, हेड कांस्टेबल दरवेश और हेड कांस्टेबल धर्मराज, जो सभी सुभाष प्लेस थाने में पोस्टेड हैं। इस टीम ने एक बहुत अच्छा काम किया है। इन लोगों ने एक गैंग बस किया है जिसको डॉलर गैंग के नाम से जाना जाता है। ये डॉलर गैंग एक सुनियोजित तरीके से लोगों को करेंसी के बदले डॉलर देने के नाम पे चीट करता है। ये लालच देते हैं कि आपको एक तरह से अपने आप को मूर्ख और पागल दिखाते हैं कि हमें नहीं पता कि ये डॉलर कितने के हैं, तो ये ज़्यादा रुपए के डॉलर सस्ते में देने का वादा करते हैं। इस पर्टिकुलर केस में इन्होंने राजेंद्र नाम के कंप्लेनेंट को 2 लाख रुपए में 20-20 के $100 नोट्स देने का वादा किया, जो लगभग 16 लाख रुपए बनते हैं। इसी लालच में कंप्लेनेंट ने इनसे डील करी। पहली मीटिंग 13 फरवरी को हुई थी दौलतपुर पे। उसके बाद 16 को सम्राट सिनेमा एनएसपी के पास
एनएसटी के इलाके में ये मिले और इन्होंने इससे एक बंडल दिखाया जिसमें नकली कागज लगे हुए थे, ऊपर से डॉलर दिखाई दे रहे थे और इनसे वो पूरा पैसा ले लिया। उसके बाद उन्होंने देखा कि ये तो कागज है, तो इस तरह से इनके साथ ये डॉलर गैंग ने चीटिंग की। फर्दर इंक्वायरी में हमारे टीम ने काफ़ी डिलीजेंट और टेक्निकल इन्वेस्टिगेशन से एक स्कूटी के नंबर से ये पूरे गैंग तक पहुंचे और गुंडा एड़ा से, जो कि कापासेटा के पास है, 3 लोगों को गिरफ्तार किया। इसमें लगभग 160 सीसीटीवी फुटेज इन्होंने एनालाइज की, सीडीआर एनालाइज की और बाकी टेक्निकल एफर्ट से ये गैंग को बस्ट किया है। और इंटरेस्टिंग चीज़ें सामने आई, ये पता चला कि ये पूरा गैंग बांग्लादेशी इमिग्रेंट्स हैं जो इलीगल तरीके से हमारे देश में घुस आए हैं। इनकी फर्दर इन्वेस्टिगेशन चल रही है, इनसे आधार कार्ड मिले हैं जिनकी हम जांच कर रहे हैं और हमने एक टीम जो है बांग्लादेश में भेज रखी है ये जानने के लिए कि ये जो एड्रेसेस बता रहे हैं क्या वो एड्रेस वहाँ पे एग्जिस्ट करते हैं नहीं करते। अभी तक की हमारी तफ्तीश से ये पता चला है कि ये बांग्लादेशी है। सर इन तीनों को जिनको पकड़ा है, इनसे अब तक इन्होंने कितने लोगों को टारगेट किया है और अब तक कितने रकम की इन्होंने जो है लड़ाई की है? हमारे एनएसटी के थाने के इलाके में ही 4 केस रजिस्टर्ड है, जिसमें ये वारदात जो 16 फरवरी को हुई थी और उसके अलावा भी 3 और वारदात हैं जो इनसे वर्कआउट हो रही हैं। इसके अलावा इनके इंटरोगेशन के हिसाब से लगभग 15-20 ये वारदात कर चुके हैं। सर इनके पास से जो डॉलर बरामद हुए वो असली है नकली है? वो 2 डॉलर मिले वो असली हैं। इनसे रिकवरी मैं आपको बता सकता हूँ। 2 नोट मिले हैं 20 USD के, 6 notes of 10 USD, 2 notes of 10 टोका ऑफ बांग्लादेश, बाकी न्यूज़पेपर रोल्स, कुछ और कागज, 43,000 रुपीज और 11 मोबाइल फोन मिले। 9 मार्च को एक इंफॉर्मेशन पे जागीरपुरी थाने में एक मुकदमा दर्ज हुआ था, FIR नंबर 169, जिसमें मोलेस्टेशन, पोक्सो और मारपीट का मामला था। एक लड़की के साथ ये मारपीट हुई थी और इस मुकदमे को दर्ज करने के बाद सैदुल सनो रहीमुल्लाह नाम का व्यक्ति जिसको इसमें गिरफ्तार किया गया। बाद में ट्विटर पे कुछ ऐसा चल रहा है कि ये कोई या कम्युनल एंगल था, ऐसा कोई कम्युनल एंगल इस मामले में था। ये पड़ोसियों का झगड़ा था आपस में, उसमें लड़की के साथ मारपीट हुई, छेड़छाड़ हुई। सैबुल उस पर गलत नजर रखना था, इसके लिए उसके खिलाफ लीगल एक्शन ले लिया गया है, उसको गिरफ्तार कर लिया गया है। तो इस मामले में मैं ये कहना चाहता हूँ कि किसी भी नॉर्मल क्राइम को कम्युनल एंगल ना दिया जाए, इससे ऑलरेडी सेंसिटिव एरिया में डिस्टर्बेंस का खतरा बना रहता है। तो मैं आप सबसे अपील करूँगा कि ऐसे मामले में आउट ऑफ प्रोपोर्शन कोई एंगल नहीं देना। थैंक यू सर। इस बारे में मैं सिर्फ इतना कहूँगा कि जब भी कोई इस तरह का इशू होता है हम प्रॉम्प्टली उसमें एक्शन लेते हैं और जो भी संभव लीगल एक्शन होता है उसमें तुरंत लिया जाता है। इस केस में भी हमने एक्शन लिया है। इस मामले में हम और बेहतर इंक्वायरी करवा रहे हैं और कोई भी ऐसा इशू होगा तो उस पर फर्दर एक्शन लिया जाएगा। सर आरोपी कितने टाइम से इसको अपनी नजर रखा है? देखिए, कंप्लेनेंट के स्टेटमेंट के हिसाब से वो कुछ टाइम से उस पर बुरी नजर रखते हुए था, बट फर्दर इंक्वायरी में ये भी पता चला है कि झुग्गी में इलीगल कंस्ट्रक्शन करने की वजह से इनका झगड़ा हुआ और वो फिर बाद में
उसने ये रूप ले लिया क्योंकि पहले से इस एक्यूज का इस तरह का रिकॉर्ड है। इसके खिलाफ पहले एक मर्डर का मुकदमा है, गैम्बलिंग के 2 मुकदमे हैं, 160 में भी ये पहले बंद हो चुका है। तो सर ये करता क्या है? सैफुल जैसे कि इसके खिलाफ 2 मुकदमे हैं, तो ये मान सकते हैं कि पहले गैम्बलिंग का काम करता था। अब लेकिन इस तरह का इसका कोई धंधा नहीं है, ये कोई ठेकेदारी वगैरह का काम करता है। ठीक। अगर आपने हमारा अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया चैनल सब्सक्राइब कर लें, लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। तो मिलते हैं फिर किसी और खबरों के साथ। नमस्कार।